हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस क्या होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का फंक्शन जो हो, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस में फंक्शन का बिहेवियर कैसे होता है, कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, इसको कैसे हम देखते हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं जाकर के। ये सारे लेक्चर सीरीज जो है हमारी वो CSIR नेट JRF IIT जैम और गेट मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया ये सारी सीरीज ये। और यहाँ सारा सिलेबस जो भी CSIR नेट JRF IIT जैम और गेट में आता है वो मैं डिस्कस करूंगा। सभी टॉपिक्स, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, COV, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। ये पूरा सिलेबस जो आप किसी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ते हैं वो सारा सिलेबस मैं यहाँ डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। ठीक है, तो ये पूरी लेक्चर सीरीज उसी की है। आप इसको अवेल करने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब कर लें और इसको बाकी अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करते रहें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। ओके, तो देखिए कल हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। आज उसकी कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे सिर्फ। इसके बाद हम लिप्सिस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस को देखेंगे, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जैसे कि एक स्मॉल सी प्रॉपर्टी की है कि इफ अ ग्राफ ऑफ एफ एक्स बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे मैंने कल बताया था कि किसी फंक्शन का ग्राफ अगर पैरेलल हो जाए वाई एक्सिस के, मतलब एसिम्प्टोटिक बिहेव करने लगे वाई एक्सिस के साथ में, तो इसका मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तेजी से एकदम वाई एक्सिस की तरफ को पैरेलल कट जाएगा, मतलब इन्फिनिटी तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्राफ पैरेलल हो जाए वाई एक्स एक्सिस के, ठीक है, ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और हम कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, गोज टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी स्लोली एज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स लाइन। ओके, देन एफ एक्स विल बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। इस सिचुएशन में वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी very slowly, hence y equal to x is a uniform continuous. ओके, किसी को डाउट है ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें। मैं अभी जल्दी ही इसमें अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आप जो भी डाउट्स, किसी की प्रॉब्लम है तो मुझे उस पर लिख के बता सकें। ओके, सो ये हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये जैसे जैसे हम, मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक जैसा कंटिन्यूटी बनी रहनी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बनी रहनी। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कभी वो, मतलब ग्राफ आपका बहुत तेजी से एक साइड को बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, मतलब किसी भी तरह की उसमें इस तरह की नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं आनी चाहिए। एक जैसे एक समान तरीके से वो कंटिन्यूस बना रहे तो उसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कहते हैं। सिंपल सी बात ये है, सिंपल से वर्ड्स में। सेकंड क्या है, जैसे हमने ये लिया है एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 1/x। देखो, अगर यहाँ पर हम इंटरवल ले लें 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी ले लें, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ये ग्राफ जैसे 0 के नेबरहुड में पहुंचेगा तो ये एकदम तेजी से वाई एक्स के पैरेलल हो जाता है, मतलब ये एसिम्प्टोटिक बिहेव करने लगता है। मतलब वाई एक्स के जैसे जैसे 0 की तरफ को पहुंचता है, जैसे ही वेरी वेरी क्लोज होता है 0 के, तो ये इन्फिनिटी तक को पहुंच जाता है। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये ग्राफ जो है ना वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन अगर मैं उस 0 को हटा दूं यहाँ से, सिर्फ 0 को हटाने से ही ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाएगा। 0 को हटा के अब वेरी वेरी स्मॉल कोई नंबर ले लें, मतलब 0 के बहुत नजदीक, ये तो मैंने बहुत दूर ले लिया यहाँ पर ए कोई नंबर ले लिया, ए इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव है तो ए के 0 के अलावा कोई भी हो सकता है 0 को छोड़ करके पॉजिटिव साइड में। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसका ग्राफ उस पॉइंट तक ही जाएगा, बस उससे आगे तो जा नहीं सकेगा, क्योंकि हमने वही पॉइंट लिया है। कोई भी पॉइंट ले लें यहाँ पर नजदीक में, आप कितने भी क्लोज ले सकते हैं। The graph of 1/x is not parallel to y-axis on the interval a to infinity. It means 0 हटाओ और यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बनाओ। सिंपल सी बात इसमें ये है, 0 को हटा दो तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। 0 को हटाते हमने एक पॉइंट ले लिया a, इस इंटरवल में ये पैरेलल हो रहा है y-axis on that interval and become parallel to x-axis as x tends to infinity, hence you see on the this interval। ये y से पैरेलल तो हो रहा है लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा है, जैसे 0 पे 0, क्योंकि 0 तक तो है ही नहीं, हमने 0 के नजदीक कोई पॉइंट लिया है। पैरेलल तो बन जाए कोई बात नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं जाना चाहिए 0 की नेबरहुड में। मतलब अगर इन्फिनिटी चलेगा तो क्या होगा, देखो ये होगा कि जैसे मान ली यहाँ से ग्राफ चलता आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये स्लोली यहाँ तक जा रहा है, और इन्फिनिट 0 के करीब आते ही ये बिल्कुल एकदम तेजी से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वजह से इसमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है ब्रेक हो जाएगी। तो हमने 0 को हटा के कोई एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। ये डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार एग्जाम में। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं
एक तीसरी सिचुएशन की ये है कि इफ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स ऑसिलेट और फ्लक्चुएट बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करे, बार बार एक ही तरह का बिहेवियर रिपीट करता रहे, ऑसिलेट करे किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में, या फ्लक्चुएट करे किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में, क्या लिखा, फ्लक्चुएट बिटवीन 2 पॉइंट्स मैनी टाइम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन एफ एक्स विल नॉट बी यूसी। तो अगर ये भी सिचुएशन आ जाए, जैसे हमने यहाँ पर एक ग्राफ लिया y इक्वल टू साइन 1/x से हमने ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या होगा, जीरो की नेबरहुड में, यहाँ कहीं जीरो है भाई, जीरो की नेबरहुड में इसका ग्राफ ये इनफाइनाइट मैनी टाइम्स फ्लक्चुएट करेगा, और उसके अलावा फिर बाकी जगहों पर ये सारा ऐसे मतलब चलता रहेगा, होता है साइन का ग्राफ, लेकिन जीरो की नेबरहुड में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फ्लक्चुएट करता है इनफाइनाइट मैनी टाइम्स। तो जब भी ये सिचुएशन आ जाए कि कोई किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में फंक्शन का ग्राफ इनफाइनाइटली मैनी टाइम फ्लक्चुएट करने लगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वो जो ग्राफ है, वो जो फंक्शन है, वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट यूसी। ओके, ये कह रहा ना कि ये वाई एक्स के पैरेलल बन रहा है 2 पॉइंट के बीच में, और इनफाइनाइट टाइम यहाँ पर ये फ्लक्चुएट कर रहा है, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज नॉट यूसी। ओके, चलिए अब छोटे से 2 नोट लिखे मैंने यहाँ पर इससे समझाने के लिए आपको, कि जैसे यहाँ पर हम लिखा कि एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x इज यूसी ऑन एवरी इंटरवल विच डज नॉट कंटेन जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ से जीरो को हटा दें तो बाकी जगह तो ये यूनिफॉर्म चलता जा रहा है, कोई दिक्कत ही कुछ नहीं इसके अंदर, इधर भी यूनिफॉर्म है, इधर भी यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत ही कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, एक जैसा कंटिन्यूटी बनी हुई है। जीरो पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि यहाँ फ्लक्चुएट करने लगा इनफाइनाइट मेनी टाइम्स। तो मैंने ये बात लिखी, अगर जीरो को इसमें से हटा दें हम, ये लिखा मैंने कि इस यूसी बन जाएगा एवरी यूसी ऑन एवरी एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन एवरी इंटरवल डेट इंटरवल विच डज नॉट कंटेन जीरो। ठीक है, एज एंड पॉइंट, इसमें एंड पॉइंट जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, हैंस जीरो इज द ओनली पॉइंट फॉर नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। जीरो एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जो इसकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट अगर हम निकाल दें इसके अंदर जीरो, तो ये पूरी जगह फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाए। तो जीरो इज द ओनली पॉइंट विच इज टू रेस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ओके, सेकंड पॉइंट इसमें मैंने लिखा है नोट में, whenever we say x equal to a point of non uniform continuity, it means point x equal to a is responsible to fail the uniform continuity on the given domain, because क्योंकि ये जो है ना यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को, ये पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लिख दिया बिकॉज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज नॉट ए पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी, इट इज अ ग्लोबल प्रॉपर्टी विच इज ऑलवेज डिस्कस ऑन द इंटरवल। ग्लोबल प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम इसको पॉइंट के ऊपर डिस्कस नहीं करते बल्कि किसी इंटरवल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी इसमें बात थी कि x इक्वल टू ए अगर ये पॉइंट है जो नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इट मींस ये हो जाता है कि x इक्वल टू इज ए रेस्पॉन्सिबल टू फेल द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑन गिवन डोमेन बिकॉज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज नॉट ए point based property but it is a global property. It means we measure the uniform continuity on the interval, not only point. Okay, हम इसको पॉइंट के ऊपर डिस्कस नहीं करते बल्कि एक इंटरवल पर डिस्कस करते हैं। तो ये छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे आपको, जो कि मेरे लास्ट लेक्चर में रह गए थे, क्योंकि वो लेक्चर थोड़ा मुझे ज़्यादा लेंदी होता दिखाई दे रहा था, तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया था। लेकिन कुछ पॉइंट रह गए थे जो मुझे और बताने थे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। ओके ना, तो ये मैं सारा सिलेबस आपका सिर्फ CSI नेट JRF IIT JAM गेट इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। वैसे जो MSc BSc वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो उससे अलग तो कुछ होता नहीं है, उसमें भी वही सब आता है, आपको पता ही है। तो चैनल को मेरे आप सब्सक्राइब कर लें वेल करने के लिए। ओके, और जल्दी मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी इसमें शेयर कर दूंगा, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करते रहें। ओके, ओके, थैंक यू अगेन।